खाटू श्याम जी, वो रहस्य जिसे सुनकर आत्मा कांप उठती है। राजस्थान की पवित्र भूमि, जहां रेगिस्तान की रेत भी भक्ति से भीग जाती है, वहीं पर बसता है एक ऐसा धाम जहां हर सांस में श्याम नाम गूंजता है। हाँ, हम बात कर रहे हैं खाटू श्याम जी की, उस भगवान की जिनका नाम लेने से ही दुख दूर हो जाते हैं। कहा जाता है जो भी एक बार खाटू श्याम जी का दरबार देख ले, वो खाली हाथ नहीं लौटता। लेकिन क्या आप जानते हैं ये खाटू श्याम जी आखिर हैं कौन? इनका जन्म कैसे हुआ और कैसे ये रणभूमि के वीर से बन गए कलयुग के श्याम? आइए आज जानते हैं वो रहस्य जो हर भक्त के दिल में गूंजता है। हारे के सहारे श्याम हमारे। पहला रहस्य, महाभारत के योद्धा बार्बरीक कौन थे? बहुत कम लोग जानते हैं कि खाटू श्याम जी महाभारत युद्ध के समय के एक वीर योद्धा थे जिनका नाम था बार्बरीक। बार्बरीक भगवान श्री कृष्ण के भक्त और घटोत्कच के पुत्र थे, मतलब भीम के पौत्र। कहा जाता है बार्बरीक के पास 3 ऐसे बाण थे जो पूरे युद्ध की दिशा बदल सकते थे। पहला बाण दुश्मनों को चिन्हित करता, दूसरा उन्हें समाप्त कर देता और तीसरा वापस लौट आता। सोचिए जरा, सिर्फ 3 बाणों से पूरा युद्ध खत्म कर देने की ताकत। दूसरा रहस्य, श्री कृष्ण ने क्यों मांगा बार्बरीक का सिर? जब श्री कृष्ण ने देखा कि बार्बरीक का संकल्प इतना खतरनाक है कि वो किसी भी पक्ष को जीत दिला सकता है, तो उन्होंने युद्ध से पहले भिक्षा में उसका सिर मांग लिया। बार्बरीक मुस्कुराकर बोले, प्रभु सिर दे दूंगा पर युद्ध देखना चाहता हूं। कृष्ण ने वरदान दिया, तेरा सिर रणभूमि से युद्ध देखेगा और तेरी ख्याति कलयुग तक अमर रहेगी। सोचिए कितना अद्भुत दृश्य रहा होगा जब वीर बार्बरीक का सिर धरती पर पड़ा था और युद्ध देख रहा था। तीसरा रहस्य, वही सिर बन गया खाटू श्याम जी का स्वरूप। कहते हैं युद्ध के बाद वो सिर धरती में दबा दिया गया। सदियों बाद जब कलयुग शुरू हुआ तो राजस्थान के सीकर जिले में एक ग्वाले ने देखा कि उसकी गाय रोज एक स्थान पर दूध बहा देती है। गांव वाले हैरान। जब खुदाई की गई तो वहीं से निकला वो ही पवित्र सिर बार्बरीक का, और उसी सिर को आज पूरी दुनिया जानती है खाटू श्याम जी के नाम से। सोचिए, वो सिर जो युद्ध का साक्षी था, आज करोड़ों भक्तों की श्रद्धा का प्रतीक बन गया। चौथा रहस्य, क्यों कहा जाता है हारे के सहारे श्याम हमारे? कृष्ण ने कहा था, कलयुग में तेरा नाम मेरा नाम होगा, जो तुझसे मांगेगा उसे सब मिलेगा। इसलिए श्याम बाबा को कहा जाता है हारे के सहारे, क्योंकि जब सब रास्ते बंद हो जाएं, जब जीवन अंधकार में डूब जाए, तो बस एक आवाज आती है, श्याम मेरे श्याम। कितने भक्तों ने बताया है कि जब उन्होंने हार मान ली तो बस श्याम नाम लेने से जीवन बदल गया। क्या यह संयोग है या चमत्कार? कह नहीं सकते, पर महसूस जरूर किया जा सकता है। पांचवां रहस्य, खाटू धाम में क्यों होता है चमत्कार? खाटू धाम सीकर जिले के उस छोटे से गांव में है जो आज विश्व प्रसिद्ध है। यहां हर साल फाल्गुन मेले में लाखों भक्त आते हैं। कहते हैं इस मेले में अगर कोई मन से कुछ मांगे तो बाबा उसकी सुनते हैं। कई लोग बताते हैं कि बिना बुलाए बाबा उन्हें खाटू पहुंचा देते हैं। अचानक किसी की गाड़ी रुक जाती है, किसी को सपना आता है, किसी की राह खुद ब खुद बदल जाती है। सोचिए जरा, क्या यह महज संयोग है या सच में बाबा खुद बुलाते हैं? छठा रहस्य, बाबा के दरबार में क्यों गूंजता है श्याम तेरी भक्ति ने बड़ा कमाल कर दिया? कहा जाता है कि जब कोई पहली बार बाबा के दरबार में कदम रखता है तो उसकी आंखों से अपने आप आंसू निकल आते हैं। वो रोना दुख का नहीं, मिलन का होता है। भक्त कहते हैं, हम बाबा से मिलने नहीं गए थे, बाबा खुद हमें बुला लाए। उनके मंदिर में वो गुलाब की खुशबू, वो घंटियों की ध्वनि और वो भजन की लय सब आत्मा को छू जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे खुद श्याम बाबा हमारे पास खड़े हैं। सातवां रहस्य, बाबा के रंग और साज सज्जा का महत्व। क्या आपने देखा है कि श्याम बाबा रोज अलग रंग के वस्त्र धारण करते हैं? हर रंग का एक अर्थ है। सोमवार को श्वेत वस्त्र, शांति के लिए मंगलवार को लाल, शक्ति के लिए बुधवार को हरा, संतुलन के लिए गुरुवार को पीला, ज्ञान के लिए शुक्रवार को नीला, भक्ति के लिए शनिवार को काला, संयम के लिए रविवार को केसरिया, पराक्रम के लिए। हर दिन हर रंग एक नई भावना, एक नया संदेश देता है। आठवां रहस्य, बाबा के भक्तों की कथा जो दिल छू ले। एक भक्त की कहानी बहुत प्रसिद्ध है। कहा जाता है उसने बाबा से कहा, श्याम अगर तू सच्चा है तो मेरे दुख दूर कर दे, और अगले ही दिन उसका खोया बेटा लौट आया। कई भक्त कहते हैं कि जब उन्होंने बाबा से अंतिम उम्मीद रखी तभी चमत्कार हुआ।
किसी की नौकरी मिल गई, किसी की शादी हो गई, किसी का कैंसर ठीक हो गया। डॉक्टर हैरान, लेकिन भक्त मुस्कुराए, क्योंकि बाबा ने सुन ली थी हमारी पुकार। नौवां रहस्य, श्याम बाबा के भजनों में क्यों होता है जादू। श्याम, तेरी भक्ति ने बड़ा कमाल कर दिया। लखदातार खाटू श्याम, मेरे श्याम आओ ना। इन भजनों में सिर्फ शब्द नहीं, एक दिव्यता छिपी होती है। भक्त जब आंसू बहाते हुए ये गाते हैं तो लगता है जैसे हर सुर सीधे खाटू धाम पहुंच रहा है। वो ताल, वो स्वर आत्मा को झकझोर देते हैं। 10वां रहस्य, खाटू धाम के चमत्कारिक कुंड का राज। मंदिर के पास एक श्याम कुंड है, जहां कहा जाता है कि जिस जल से बाबा का शीश निकला था वही आज भी है। भक्त उस जल से स्नान करते हैं और कहते हैं मन का बोझ हल्का हो गया। कई लोग बताते हैं बीमारियां तक दूर हो जाती हैं। किसी ने कहा बस उस जल को माथे पर लगाया और मन शांत हो गया। क्या सच में ये जल चमत्कारी है, या ये विश्वास ही वो शक्ति है जो चमत्कार कर देता है। 11वां रहस्य, बाबा के नाम में ही शक्ति क्यों है। आपने कभी गौर किया है, जब कोई श्याम श्याम बोलता है तो एक अलग ऊर्जा महसूस होती है, मानो दिल से निकली आवाज सीधे आकाश तक पहुंचती हो। भक्त कहते हैं श्याम नाम ही समाधान है, क्योंकि नाम में वो शक्ति है जो हर दुख को सुख में बदल देती है। 12वां रहस्य, बाबा का संदेश, दयालु बनो, विनम्र रहो। श्याम बाबा का सबसे बड़ा उपदेश है घमंड मत करो, प्रेम ही सबसे बड़ी पूजा है। वो कहते हैं भक्ति सिर्फ मंदिरों में नहीं, दिल में होनी चाहिए। जो दूसरों का भला चाहता है वही मेरा सच्चा भक्त है। अंतिम रहस्य, क्यों कहा जाता है कि बाबा स्वयं बुलाते हैं। कई लोग कहते हैं हमने कभी प्लान नहीं किया कि खाटू जाएंगे, लेकिन किसी न किसी तरह रास्ता बन गया। कभी किसी दोस्त ने कहा चलो दर्शन को, कभी किसी ने सपना देखा श्याम बुला रहे हैं, और जब पहुंचे तो मन ने कहा हां, बाबा ने ही बुलाया था। निष्कर्ष, जब भी टूट जाओ बस एक नाम लो, श्याम। खाटू श्याम जी कोई सिर्फ मूर्ति नहीं है, वो भावना है, विश्वास है, आशा है। जब सब कुछ खत्म लगे तब बाबा कहते हैं रुक जा मेरे भक्त, मैं तेरे साथ हूं। उनका आशीर्वाद आज भी लाखों जीवनों को रोशनी देता है। इसलिए कहते हैं हारे के सहारे श्याम हमारे, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो विश्वास नहीं छोड़ता। जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश। अगर आप